सुना है कि वक्त गुजरता है लेकिन कुछ शहर उसे कैद कर लेते हैं। ये वही बस्ती है जहां सैकड़ों साल से मोहब्बत गूंज रही है, जहां दीवारें आज भी कान्हा की हंसी को संभाले हुए है और गलियों में भक्ति की हल्की हल्की खुशबू बसी हुई है। हवा में राधा का इंतजार की सदा है और यमुना की लहरें जैसे किसी भूली बिसरी रागनी को दोहरा रही है। वृंदावन एक शहर नहीं, एक एहसास है। तो आइए इस एहसास में उतरते हैं, इन गलियों की मिट्टी से गुजरते हैं और उन कहानियों को फिर से सुनते हैं जो कभी लिखी नहीं गई, बस महसूस की गई। रात के 12 बजे जब ज्यादातर आंखें भारी होती है, तब यहाँ कुछ आंखों में मंजिलें चमकती है और उन्हीं चमकती आंखों के साथ मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और इसी के साथ होती है इस सफर की शुरुआत। पटरियों पर भागती रोशनी, खिड़की से बहती ठंडी हवा और दिल में वृंदावन की बेसब्री। और फिर सुबह होते ही मथुरा। और सुबह के 9:30 बजे मैं आ चुका हूँ मथुरा जंक्शन और यहाँ से सबसे पहले मुझे निकलना है वृंदावन के लिए और अपने लिए स्टेट ढूंढना है। और भूख भी काफ़ी लग रही है, तो वृंदावन में जाके ही कुछ नाश्ते कर लेते हैं। तो ये है वृंदावन की फेमस बेड़ई और आलू की सब्जी जलेबी, और ये कचौरी मैंने थोड़ी सी खा ली है। और ये एरिया है अटाला जिसे बोला जाता है, और ये कुछ दुकानें हैं यहाँ पे खाने पीने की। वृंदावन में दिन के वक्त मंदिर बंद होते हैं, बस निधिवन खुला था और मैं ठहरा पहली बार आया हुआ यात्री। सोचा जब श्री कृष्ण खुद बुला रहे हैं तो कैसे मना करूं। कहते हैं रात में यहाँ राधा कृष्ण रास लीला करते हैं और सुबह तक हर निशानी मिट जाती है। पेड़ इंसानों की तरह झुककर खड़े हो जाते हैं और कोई इस रहस्य को देख नहीं पाता। बंदरों से मुलाकात यहाँ लाजमी है, कोई कहे या ना कहे, लेकिन ये कान्हा के ही पुराने साथी है। मैंने भी एक को कुछ खिलाया और उसने मेरी तरफ कुछ यूं देखा जैसे पूछ रहा हो तुम भी हमारे ही हो ना। निधिवन से निकलकर यमुना जी के पास आया। केशी घाट नदियों से वही शांत बहाव, वही आरतियों की गूंज। एक नाव किराए पे ली और यमुना के पानी को छू कर देखा तो ठंडा मुलायम जैसे माँ का आंचल प्रतीत हुआ। हवा में एक सुकून था और मेरे अंदर एक सवाल, क्या वाकई इसी यमुना किनारे कान्हा ने अपनी माखन चोरी की कहानियां लिखी थी? मैंने आरती घाटे तो मॉर्निंग में आप आरती देखो ना टीवी पे, 6:30 7:30 इधर में होता है डेली कंटिन्यू। अभी हम निकल चुके हैं बांके बिहारी के लिए, क्योंकि जो समय है वो करीबन 4 PM, दोपहर 4 बज चुकी है। और बांके बिहारी मंदिर के पट कभी भी खुल सकते हैं। हमने जो घाट है वहाँ से बांके बिहारी के लिए ये टुकटुक लिया है, जिसकी कीमत हमें 20 रुपये पर पर्सन पड़ी है। कदम की दो, बैजंती वाली दो, 50 रुपए का बड़ा वाला। ये कौन सी थी? ये कदम का माला 50। ये कदम का, और ये वाली जयंती माला, और ये तुलसी माला, और ये माला। तो माखरेट दी। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब बांके बिहारी जी का मंदिर सामने आ गया। लगभग 30 मिनट तक कतार में खड़ा रहा, कभी आगे धक्का कभी पीछे से जयकारा। और जैसे ही पर्दा हटकर उनकी झलक मिली, सच मानो मजा ही आ गया। उस एक पल में सब ठहर गया, भीड़ शोर थकान सब गायब, सिर्फ मैं था और मेरे सामने बिहारी जी। अब बारी थी इस्कॉन मंदिर की,
रिक्शा लिया और रिक्शे वाले ने कुछ देर बाद मुस्कुरा के कहा कि लो साहब, इस्कॉन मंदिर आ गया है। रिक्शे वाले ने एक पतली सी गली के बाहर इशारा किया और सामने देखा तो पहले खाने पीने की एक से बढ़कर एक दुकानें थी। मंदिर जाने से पहले पेट पूजा का ये एक इशारा था, लेकिन नजरें उठाई तो सामने सफेद संगमरमर में नहाया हुआ इस्कॉन मंदिर खड़ा था, अपनी भव्यता में, अपनी अलौकिक शांति के साथ। अब बस देर किस बात की थी, चलो कृष्ण के इस एक और अनोखे दरबार में। और ये सामने की ही तरफ आपको इस्कॉन टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और ये इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये आपके सामने श्री कृष्ण और राधा माता की मूर्त विराजमान है। इस्कॉन मंदिर क्या जगह थी भाई। भजन कीर्तन और वो शांति, मानो दिल खुद ब खुद कृष्णमय हो गया हो। मन तो था कि प्रेम मंदिर भी देखूं, लेकिन आज वहां भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सोचा कोई बात नहीं, वृंदावन का सफर एक दिन में तो कहाँ पूरा हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन ये सफर खत्म नहीं हुआ है। अगले हिस्से में आपको राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के भी दर्शन करवाऊंगा और मथुरा भी ले चलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, मिलते हैं अगली वीडियो।